हेलो फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पे आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 9 होगा और यह बुक अभिमन्यु सर के द्वारा तैयार किया गया है, जो सुमित प्रकाशन से है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाता है बी, यानी कि बुर्ज होम हो जाता है इसका आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो दो का आंसर डी हो जाता है, यानी कि बनावाली हो जाएगा, बनवाली। तीसरा नंबर हो जाता है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया था? इसका आंसर मुंडकोपनिषद हो जाता है, यानी कि डी हो जाएगा इसका आंसर, मुंडकोपनिषद डी हो जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ये हो जाता है इसमें से ई हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध का नाम बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि उसे शाक्यमुनि तथागत के नाम से भी जाना जाते थे, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, इसलिए ई हो गया आंसर। और 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनवाया गया, जहाँ तो 5 नंबर को हो जाता है बी, यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो अगला हो जाता है क्वेश्चन 6 नंबर में कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो 6 का आंसर सी हो जाता है, पावापुरी यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। और 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो 7 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि आजीविकों ने किया था। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो 8 का आंसर सी हो जाता है, राजगिरी मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, जिसको ग्रीवराज के नाम से भी जाना जाता है। और 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो 9 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि प्राकृत भाषा में थे। अगला हो जाता है 10वां क्वेश्चन, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जा गया था? तो ये 10 का आंसर सी हो जाता है, रूपक, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जाता है, रूपक। अगला हो जाता है 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि सौंदरानंद किसकी रचना है? सौंदरानंद किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाता है अश्वघोष, यानी एन ऑप्शन हो जाएगा, अश्वघोष का रचना है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुडवहों के रचयिता थे, ये हो जाता है सी, यानी कि वाक्यपति हो जाएगा, गुडवहों के रचयिता वाक्यपति हो जाता है। और 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो 13 का आंसर ए हो जाता है, कुली कुतुब शाह। 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो 14 का आंसर बी हो जाता है, सौबानी खां। अगला हो जाता है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्य काल में नहीं कराया गया था? 15 का आंसर ए हो जाता है, दिल्ली का लाल किला हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था, ये हो जाता है सुजा, यानी कि डी हो जाता है, सुजा। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? 17 का आंसर डी हो जाता है, ताजुल माली हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था, ताजुल माली हो जाता है। और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह था? ये 18 का आंसर डी हो जाता है, सुमंत। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो सुमंत कहलाता था। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है 1757 में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 20 नंबर में कह रहा है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? इसका आंसर हो जाता है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, बी हो जाता है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। अगला हो जाता है 21 नंबर में, जगदीशपुर किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये हो जाता है ए, यानी कि कुंवर सिंह हो जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो 22 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि 1899 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। 23वां क्वेश्चन कह रहा है किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? तो 23 का आंसर ए हो जाता है, लॉर्ड रिपन हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? 24 का आंसर सी हो जाता है, सत्य समाज हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, वो हो जाता है बेलगांव अधिवेशन, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बेलगांव अधिवेशन 1924 हो जाता है। और 26 नंबर क्वेश्चन कहता है भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 27वां क्वेश्चन निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो 27 का आंसर ए हो जाता है, स्वदेशी आंदोलन हो जाता है। और 28वां क्वेश्चन कहता है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 28 का आंसर डी हो जाता है, एसी मजूमदार 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार हो जाता है। और 29वां क्वेश्चन कर रहा है तीनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तीनकठिया कानून, तो 29 का आंसर हो जाता है चंपारण नील से संबंधित है, यानी कि सी नंबर हो जाता है आंसर। और 30वां क्वेश्चन कर रहा है काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में, इसका आंसर हो जाता है 30 का आंसर सैफुद्दीन और किचलू, यानी डॉक्टर किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, हाँ, अमृतसर में विरोध के रूप में इकट्ठा हुए थे। अगला हो जाता है 31वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित है? 31 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि 1931 राजगुरु को फांसी दिया गया था। अगला हो जाता है 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? तो 32 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? 33 का आंसर हो जाता है महात्मा गांधी, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाता है। और भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो 42 हो जाता है, 1942 में आया था। अगला हो जाता है 35 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? 35 का हो जाता है कौन एक सुमेलित है? ये हो जाता है वेलेंटाइन सी रोल, इंडियन स्ट्रगल, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 35 का, सॉरी इसमें 35 का आंसर बी हो जाएगा रफीक जकरिया, इसमें बी नंबर हो जाएगा। ये जो रफीक जकरिया थे, रफीक जकरिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये सही लिखे हैं। वेलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक लिखा था, ना कि इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखा गया था, जबकि इंडियन अनरेस्ट वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखा गया था। वीडी सावरकर द्वारा हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखा गया था, जबकि अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया था। इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा बी, यानी कि रफीक जकरिया दी मैन हुई डिवाइडेड इंडिया, ये सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 36वां क्वेश्चन सतपुरा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो 36 का आंसर ये हो जाता है ए, यानी कि बरवानी की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी हो जाता है। 37वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो 37 का आंसर डी हो जाता है, सियाचिन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 38वां में भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? ये हो जाता है उत्तर प्रदेश, यानी कि 38 का हो गया डी।
अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित राजस्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती है? तो 39 का आंसर हो जाता है देवप्रयाग मिलती है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 40 नंबर में, कहता है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? तो 40 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि हैदराबाद में सुनामी वार्निंग सेंटर सी हो जाएगा। ये हैदराबाद में है ज़्यादा। अगला हो जाता है 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है सही। तो 41 का आंसर डी हो जाता है, वेम्बनाड कर्नाटक ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि सुंदरबन पश्चिम बंगाल सही सुमेलित है, भितरकनिका उड़ीसा सही सुमेलित है, पिचवरम तमिलनाडु ये सही सुमेलित है, जबकि वेम्बनाड केरल में स्थित है, कर्नाटक में नहीं। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो 42 का आंसर हो जाता है डी शिव समुद्रम हो जाता है। अगला हो जाता है 43वां क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो 43 का आंसर डी हो जाता है उत्तरी कोयल पे, डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। और 44वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो 44 का आंसर उड़ीसा हो जाता है। इसमें उड़ीसा जो है ना, इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं, जबकि केरल कर्नाटक और तमिलनाडु ये इलायची के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला हो जाता है 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? तो 45 का आंसर हो जाता है ये मलाज खंड बालाघाट, ये सही हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। बालाज खंड बालाघाट ये तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? तो 46 का आंसर ये होता है एनएचपीसी, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ये इलेक्ट्रिक उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 47 में इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है? कि 47 का आंसर हो जाता है हैदराबाद, यानी कि डी हो जाएगा आंसर, हैदराबाद में स्थित है। और 48वां क्वेश्चन कहता है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा, बड़ौदा यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बड़ौदा में स्थित है। 49वां क्वेश्चन कहता है कौन सही सुमेलित नहीं है? 49 में कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। इसका आंसर हो जाता है भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक में नहीं है, भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सही है, थुम्बा केरल सही है, पोखरण राजस्थान भी सही है। अगला हो जाता है 50वां क्वेश्चन, चंद्रमा के धरातल पर दो शक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि? तो वहां क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए दो शक्ति आपस की बातों को नहीं सुन सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन करता है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? 51 में बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाता है गिब्सन ब्राजील, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि सोनोरन ये संयुक्त राज्य अमेरिका सही है, सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका सही हो जाता है। तकला मकान चीन सही है, और काराकुम तुर्कमेनिस्तान सही हो जाता है। गिब्सन ब्राजील सही नहीं है, गिब्सन में ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला हो जाता है 52 नंबर क्वेश्चन, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्व पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती? तो 52 का आंसर हो जाता है सी, यानी कनारी, कनारी यानी सी नो ऑप्शन हो जाएगा, कनारी, कनारी हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 53 नंबर में, विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का क्या स्थान है? फलोत्पादक के रूप में, तो 53 का आंसर डी हो जाता है, दूसरा हो जाता है, फलोत्पादक के रूप में भारत का स्थान दूसरा हो जाता है। 54 नंबर में, बिहार में मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो 54 का दरभंगा हो जाता है, दरभंगा में स्थित है, यानी कि तीन ऑप्शन हो जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में 9 मंडल हैं, बिहार के कौन सा जिला मंडल नहीं है? इसमें बताना है किस जिले में मंडल नहीं है। 55 का हो जाता है भागलपुर, इसका आंसर ई हो गया क्योंकि सभी जिले मंडल के रूप में जाना जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, आप सब कैलकुलेशन कर लीजिएगा और हमसे मिला लीजिएगा आंसर कि सही है क्या नहीं है। 56 का आंसर हो जाता है बी, 57 का आंसर हो जाता है ए, 58 का आंसर हो जाता है बी, 59 का आंसर हो जाता है
ए 60 का आंसर हो जाता है, ए 61 का आंसर हो जाता है, ए 62 का आंसर हो जाता है, बी 63 का आंसर हो जाता है, सी 64 का आंसर हो जाता है, बी 65 का आंसर हो जाता है, डी। फिर यहाँ से जीके जीएस स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। 66 में क्वेश्चन, पैथोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो 66 का आंसर सी हो जाता है, समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है पैथोमीटर का उपयोग। अगला हो जाता है 67 में कह रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा? तो 67 का हो जाता है कम हो जाता है, यानी कि एन ऑप्शन जगह कम हो जाता है। 68 में क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि के पुनरुत्पादन उत्पाद के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। 68 का आंसर सी हो जाता है, लेसर बी, यानी कि सी हो जाता है। अगला हो जाता है 69 में क्वेश्चन, सही कथन चुनना है, इसमें से कौन सा सही कथन सही बताना है। टी हो जाता है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, ये बी हो जाएगा आंसर सही। 70 में क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम इकाई है, 70 का आंसर हो जाता है ए तरंगदैर्घ्य। एंगस्ट्रॉम इकाई है किसका? तो तरंगदैर्घ्य का। और 71 नंबर क्वेश्चन कहता है एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति होना चाहिए, इसका हो जाता है आंसर ए, यानी कि 10 MHz। अगला हो जाता है क्वेश्चन 72 में कहता है प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो 72 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए। 73 में क्वेश्चन, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 73 का आंसर बी हो जाता है, यूरेनियम, यूरेनियम का। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? तो 74 का आंसर सी हो जाएगा, प्रस्फुरन गणक द्वारा। अगला हो जाता है 75 में क्वेश्चन, विन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 75 में बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाता है सी, यानी कि आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला हो जाता है 76 नंबर में कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो 76 का आंसर ये हो जाता है ए नंबर ऑप्शन, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अंततः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु का नाम बताना है। ये होता है क्रोमियम, यानी कि बी हो जाता है क्रोमियम। 78 नंबर क्या कहता है, भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है। 78 का आंसर डी हो जाएगा, 11.11%। अगला हो जाता है 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो 79 का सी हो जाता है NH3। अगला हो जाता है 80 नंबर में, अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 80 का आंसर डी हो जाएगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन युक्त बहुलक। अगला हो जाता है 81 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? RDX का अन्य नाम बताना है, ये होता है साइनोक्लोनाइट, ये डी हो जाएगा ऑप्शन, साइक्लोनाइट। अगला हो जाता है 82 नंबर में, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो 82 का आंसर ए हो जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाता है। और 83 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? बताना है कि उर्वरक जो है वो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। तो 83 का हो जाता है अमोनियम सल्फेट, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है अमोनियम सल्फेट हो जाता है, अमोनियम सल्फेट। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है, सही सुमेलित बताना है, तो ये हो जाता है जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष, ये सही सुमेलित है, सी नंबर सही सुमेलित है। जबकि सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा होगा, सिल्वर क्लोराइड
हॉर्न सिल्वर हो जाता है। ये इसका हॉर्न सिल्वर होगा, इसमें कृत्रिम वर्षा होगा, उल्टा हो गया कर दिया है। और जिंक सल्फाइड का फिलासफर ऊन होता है, ये भी सही सुमिलित है। इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा दोस्तों, सॉरी इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सही है। जिंक सल्फाइड का फिलासफर ऊन होगा और जिंक फॉस्फाइड का चूल्हे का युग होगा। इसका आंसर ई हो जाता है। अगला हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो 85 का आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ये सभी तत्व हैं। अगला हो जाता है 86 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो 86 का आंसर डी हो जाएगा, डार्विन द्वारा लिखा गया है। और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा? तो और डार्विन द्वारा लिखा गया है। 87 में क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो 87 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि जल का प्रकाश अपघटन। ए नो ऑप्शन जल का प्रकाश अपघटन हो जाता है। 88 में क्वेश्चन, कोशिका कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो 88 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, कोशिका शक्ति स्रोत होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। और 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है। तो 89 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि 0.007 मिमी। ए नंबर हो जाएगा आंसर। अगला हो जाता है 90 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, उत्तम स्रोत है। तो 90 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि आंवला हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत हो जाता है। अगला हो जाता है 91 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तक में, शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है, शरीर में उत्तकों का निर्माण, तो ये हो जाता है प्रोटीन के द्वारा, प्रोटीन के द्वारा होता है। जिसका आंसर सी हो गया। अगला हो जाएगा क्वेश्चन, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? 82 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि जस्ता। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? तो जस्ता मौजूद है, यानी कि सी हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 93 नंबर में कि DPT का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? तो 93 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि पोलियो का। जबकि डिप्थीरिया, हुपर कफ यानी काली खांसी, टिटनेस, इस तीनों में काम आता है, इस तीनों में काम आता है, जबकि इसमें नहीं काम आता है। इसलिए इसमें बोल रहा है कि किस में काम नहीं आता है, तो पोलियो हो जाएगा। 94 क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है। तो 94 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 95 क्वेश्चन, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? कैथ लैब होगी, तो 95 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि कार्डियोलॉजी विभाग, कार्डियोलॉजी विभाग में। 96 में क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? ये हो जाता है कृषि कर, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाता है, कृषि कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो जा गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? तो 97 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद लेनी पड़ेगी। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है GI टैग की समय सीमा क्या होती है? तो 98 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि 10 वर्ष, 10 वर्ष GI टैग की समय सीमा होती है। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है। 99 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि मानव विकास सूचकांक। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मुंबई स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च को आर्थिक सहायता कौन देता है? तो 100 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जाता है उसको। अगला हो जाता है 101 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये सही सुमेलित नहीं बताना है, तो ये हो जाता है अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विविध विधिक सहायता, ये सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है।
यह अनुच्छेद 48 को में दिया गया है कि न्यायपालिका का सॉरी अनुच्छेद 50 में दिया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण को उल्लेख किया गया है, ना कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से। इसमें दिया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 48 में दिया गया है, वो बताया गया है कि नीति अनुसार सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 48 में नीति अनुसार सिद्धांत दिया गया है और यहाँ पे कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 कर दिया गया है। इसलिए आंसर इसका डी हो जाता है दोस्तों। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। 102 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, यानी कि जनता को सरकार को चुनने का या बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। 103 में क्वेश्चन करता है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत किस व्यक्ति द्वारा मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो ये 103 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि 3 माह के लिए। अगला हो जाता है क्वेश्चन 104 नंबर में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो 104 का आंसर ए हो जाता है, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। अगला हो जाता है 105 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। 105 का आंसर विश्वास प्रस्ताव हो जाता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का बताना है। तो 106 का आंसर पांचवी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 107 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। इसे बताना है कौन सा एक कथन सही है। तो वो हो जाता है धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, वो डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 108 नंबर में भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। तो 108 का आंसर हो जाता है ये संसद को निहित है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, संसद को शक्ति प्राप्त है। 109 में क्वेश्चन करता है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। 109 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 110 में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 110 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 ये सही नहीं है। नदी बोर्ड्स एक्ट 1956 में आया था, 1956 1956 में आया था, ना कि 1970 में आया था। ये कथन गलत हो जाता है और सब सही है। अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 ये भी सही है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 ये भी सही है और राष्ट्रीय जल नीति 1987 ये भी सही है। गलत है तो सी में हो जाएगा। और 111 में क्वेश्चन करता है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की गठित की गई थी। तो 111 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। अगला हो जाता है 112 में क्वेश्चन संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। तो 112 का आंसर राष्ट्रपति को सौंपता है, यानी कि सी बी हो जाता है इसका आंसर। 113 में क्वेश्चन कहता है कि राजनीतिक दलों का संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली वर्ष है। तो 113 का आंसर सी हो जाता है 1985 में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार 1985 में दिया गया था। 114 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। 114 का आंसर सी हो जाता है, अनुच्छेद 350 को में हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था किया गया है, तो ये हो जाता है अनुच्छेद 330 हो जाता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 330 हो जाएगा। और हाल ही में टाटा सन्स ने एयर इंडिया को कितने करोड़ रुपए में खरीद लिया है। ये 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। टाटा सन्स ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। 117 नंबर क्वेश्चन करता है हाल ही में खबरों में रहा तलपियत कब्रिस्तान किस देश में स्थित है। 117 का आंसर बी हो जाएगा, इजराइल हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया। 118 का आंसर सी हो जाता है, इकबाल सिंह लालपुरा हो जाता है। 119 नंबर क्वेश्चन करता है
ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 119 का आंसर हो जाता है सी, असम, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो वो हो जाता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। 121 में क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? तो 121 का आंसर हो जाता है INS विक्रांत, INS विक्रांत, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। स्वदेशी विक्रांत एयर क्राफ्ट कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत हो जाता है। 122 में क्वेश्चन करता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू किया है? ये हो जाता है बिहार ने किया है उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। 123 में क्वेश्चन हो जाता है, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो 123 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को मिला है, अरुणाचल प्रदेश को। 124 में क्वेश्चन करता है, परमाणु फुटबॉल जो हाल ही में सुर्खियों में रहा किस देश से संबंधित है? तो 124 का आंसर अमेरिका हो जाता है, अमेरिका, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है, अमेरिका हो जाता है। 125 में क्वेश्चन कर रहा है कि वार्षिक आसमानी बिजली रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 के दौरान आसमानी बिजली गिरने से किस भारतीय राज्य के शासित प्रदेश में सबसे अधिक मौतें हुई है? ये हो जाता है बिहार, बिहार में सबसे अधिक मौतें हुई है। 2020 से 21 के दरमियान 401 की मौत हुई है सबसे अधिक। उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, तब मध्य प्रदेश आता है, तीसरा नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरा नंबर पे उत्तर प्रदेश और पहला नंबर पे बिहार आ जाता है। और हो जाता है 126 में क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? ये हो जाता है 126 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि अमेरिका ने किया है, अमेरिका ने किया है। 127 में क्वेश्चन कहता है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च की पहली महिला महानिर्देशक निम्न में से कौन बनी है? 127 का आंसर पूनम गुप्ता, पूनम गुप्ता ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। 128 में क्वेश्चन कहता है कि वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसल कर कितने स्थान पर पहुंच गया? तो 128 में क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सी, यानी कि 140वें स्थान पर पहुंच गया। 129 में क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 129 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि 2 मई को मनाया जाता है। 130 में क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? 130 का आंसर ए हो जाता है गुजरात, गुजरात। अगला हो जाता है 131 में क्वेश्चन कर रहा है कि युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? 131 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन्य अभ्यास है। और हो जाता है 132 में क्वेश्चन कहता है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में BPCL के 6000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को समर्पित किया है? 132 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि केरल हो जाता है, केरल। 133 में क्वेश्चन कर रहा है कि 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया? 133 का आंसर बी हो जाता है, यानी छिछोरे, छिछोरे हो जाता है। अगला हो जाता है 134 में क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो 134 का उत्तर प्रदेश हो जाता है, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 135 में क्वेश्चन में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? 135 का आंसर सी हो जाता है, यानी उड़ीसा हो जाता है, उड़ीसा में। 136 में क्वेश्चन करता है, टोक्यो पैरालंपिक में गोल्डन मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जगह से है? 136 का आंसर बी हो जाता है, हाजीपुर से, हाजीपुर से हो जाता है। 137 में क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस महिला पायलट का संबंध बिहार से है? तो 137 का आंसर ये भावना कांत हो जाता है, भावना कांत, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है, भावना कांत। 138 में क्वेश्चन करता है, हाल ही में जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति आबादी 1 लाख पर कितना है? तो ये 6 हो जाता है। 138 का आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला हो जाता है 138 नंबर 139 में, सॉरी 139 में क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य सरकार ने 2019-20 में जलवायु अनुकूलित कृषि हेतु पायलट योजना की शुरुआत की है, निम्न में से किस जिले का संबंध इस योजना से नहीं है? 139 का आंसर हो जाता है डी, पूर्णिया का नहीं है, जबकि मुंगेर है, खगड़िया है, नालंदा भी है। अगला हो जाता है क्वेश्चन
140 क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार के किस जिले में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। 140 का आंसर बी हो जाता है सुपौल में। सुपौल में घोषणा कर दिया गया है। 141 में क्वेश्चन करता है विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। 141 का आंसर हो जाता है भागलपुर में स्थित है, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है। 142 में क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान निम्न से किस क्षेत्र का रहा। ये तृतीय क्षेत्र का रहा, यानी तीसरा नंबर सी नंबर ऑप्शन हो जाता है, तृतीय क्षेत्र का रहा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 143 में। 143 कहता है बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये अर्थवेद में मिलता है, बी नंबर ऑप्शन मिलता है, अर्थवेद में मिलता है। अगला हो जाता है बिहार के गया जिले में कौन सा मंदिर इस नहीं है, कौन सा मंदिर नहीं है बताना है। 144 का आंसर पूर्ण देवी मंदिर नहीं है, जबकि विष्णुपद मंदिर है, महाबोधि मंदिर है, श्रीलंकाई मंदिर है, पुण्य देवी मंदिर नहीं स्थित है। पुण्य देवी मंदिर पूर्णिया में स्थित है, ना कि गया जिले में स्थित है। पूर्णिया में हो जाता है, ये पुण्य देवी मंदिर पूर्णिया में हो जाता है। 145 में क्वेश्चन जल संरक्षण और सिंचाई के लिए जल जीवन अभियान हरियाली अभियान का आरंभ बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया था। 145 का आंसर ये हो जाता है, यानी कि 26 अक्टूबर 2019 को किया गया था। 146 में क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत किस जिले में स्थित है। 146 का आंसर नवादा नालंदा में स्थित है। अगला हो जाता है 147 में क्वेश्चन बिहार से होकर गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। 147 का आंसर NH31, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, NH31 का है। बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिले से विभाजन के उपरांत बना था। अरवल जिला किस जिले के विभाजन के उपरांत बना था। 148 का आंसर हो जाता है जहानाबाद से विभाजन के उपरांत बना था, जहानाबाद यानी सी नंबर ऑप्शन में हो रहा है। 149 में क्वेश्चन कर रहा है बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का बताना है, तो ये 2 हो जाता है, दक्षिण बिहार बैंक और उत्तर बिहार बैंक 2 हो जाता है। अगला हो जाता है 150 में क्वेश्चन और आखिरी नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020 के लिए बिहार से कितने कैडेट का चुनाव किया गया था। 150 का आंसर ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, 2 कैडेट का चयन की चुनाव किया गया था। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि कोई क्वेश्चन हमारे से गलत बोला गया है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जरूर ऐड करें, जिससे हमें भी पता चले। और हमारा वीडियो जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजा लें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिलते रहे। और बीपीएससी के तौर पे हमारा क्लास शाम में पर डे आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पे मिलते रहेगा, जिससे कि आगामी एग्जामों में बीपीएससी का अच्छा आपको तैयारी मिलते रहे हमसे। धन्यवाद, जय हिंद।